नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका इस राजनीतिक विश्लेषण में स्वागत करता हूं। 2024 की राजनीति लोकसभा और विधानसभा को देखते हुए जिस तरीके से एक डिप्लोमेट के रूप में जयराम महतो का उदय हुआ, दूसरी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में ग्रहण लगाने के लिए जेएलके ने बड़ा आसान सा एक तरीका अपनाया, जिसमें नए युवाओं को, नए उन छात्र छात्राओं को जोड़ने का उन्होंने काम किया जिनके अंतर्गत झारखंड और झारखंडियत का बात पिछले लंबे समय से दबा हुआ था। खेल कुर्सी में जिस तरीके से लंबे समय से आपने देखा है कि जिन विश्लेषणात्मक तथ्यों को आपके पास लाकर रखे, उसमें बहुत सारे एपिसोड जयराम महतो से जुड़े हुए व्योम टीवी के पेज पर आपने लगातार लंबे समय से देखा है। आज जो मुद्दा आपके सामने श्रीमान लाकर रखेंगे, क्या जयराम महतो इन दिनों जो कि डुमरी के विधायक हैं, क्या सबसे बड़े राजनयिक या फिर कह सकते हैं कूटनीतिक के इंग्लिश के कॉन्सेप्ट में अगर जाए तो डिप्लोमेट्स के रूप में उभर रहे हैं या उभर चुके हैं? क्या कमेंट बॉक्स में जरूर अपने क्षेत्र का नाम के साथ ये बताने की कोशिश करेंगे। क्या आप एक बड़े राजनयिक के रूप में जयराम महतो जी को देखना चाहते हैं या देख रहे हैं? लोगों की जो आशा है वो तीन चीज से बहुत मुखर होकर इन दिनों सामने आई है झारखंड में। पहला यह कि झारखंड का विकास का अमली जामा पहनाने की बात नहीं कही जाएगी, झारखंड का विकास का पूरा पायलट प्रोजेक्ट सामने धरातल पर लाकर रखना पड़ेगा। यह हर क्षेत्र में आपको जरूर दिख रहा होगा। दूसरी बात करेंगे, युवा जागा है और युवा जाग कर केवल राजनीति में आज अपनी भागीदारी नहीं निभा रहा, बल्कि अगर उनके क्षेत्र में कोई दूसरे क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी के दल से विधायक या सांसद हैं तो मुखरता के साथ उनके साथ सवाल होना शुरू हो गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह पूछा जा रहा है कि बाहरी कौन? जी हां, यह पूछा जा रहा है कि बाहरी कौन और भीतरी कौन। बाहरी और भीतरी का यह जो स्थानीय नीति है, इस पर शायद ही कोई झारखंडी युवा या युवती होगा या फिर झारखंड के किसी भी उम्र के जिनके मुख पर यह सवाल नहीं होगा। इन तीन चीजों के बीच में इर्द गिर्द राजनयिक के रूप में उभरे जयराम महतो को बड़े डिप्लोमेट्स के रूप में युवा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उम्मीदें बड़ी है, कॉन्सेप्ट बड़ा है, थ्योरी बड़ा है और कहीं ना कहीं जो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, चाहे वो प्रश्नकाल हो, तारांकित हो, अतारांकित हो, इन सारे मुद्दों के बीच में जो उन्होंने सवाल किया, वह सवाल केवल डुमरी का क्षेत्र का नहीं था, वह सवाल केवल एक विधानसभा का क्षेत्र नहीं था, वह सवाल केवल उन क्षेत्रों से नहीं था जहां पिछड़ापन या फिर यूं कहें कि अभी भी राजनीतिक संसाधन के रूप में जो चीजें पहुंचनी थी वो पहुंचा नहीं। एक्चुअली उनके कॉन्सेप्ट में एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखता है और दिख रहा है इन दिनों खासकर कि अब स्पेक्ट्रम बड़ा तभी हो पाएगा जब राजनीति का क्षेत्र केवल एक विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उस संकल्प के रूप में विकास की धरातल बढ़ाने की बात की जाएगी। हमारा पार्टी एक ही क्षेत्र से जीता हुआ, हमारी पार्टी एक ही क्षेत्र में एक विधायक के रूप में जयराम महतो जी का नाम के माध्यम से जाना जा रहा है। लेकिन एक आदमी को इतना बड़ा डिप्लोमेट का दर्जा आखिर इतने कम समय में कैसे मिल गया? देखिए, जब युवा भटक रहा था यहां, जब भाषा को लेकर नई चीजें लोगों के पास थोपी जा रही थी, उस समय एक राजनयिक नहीं थे, वो डिप्लोमेट्स नहीं थे, यहां तक कि छात्र नेता भी नहीं थे। बस लोगों को संगठित करने के लिए वैसे लोगों के साथ भी वो आगे बढ़े जो आज उनके साथ नहीं थे। यह भा गया लोगों को। यह वह चीज था जो लोगों के अंतर्गत एक दंश था, एक कटाक्ष था, एक कटाक्ष था कि जो मेरा है वह केवल मेरा है और इस पर किसी का हक नहीं होना चाहिए। यह मेरा और तेरा के बीच से राजनीति शुरू तो जरूर हुई, लेकिन लोग यह समझ नहीं पाए कि एक 29 साल का युवा 30 साल की परिपाटी आते आते एक क्षेत्र का न केवल विधायक बन पाएगा बल्कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक्स बन जाएगा। यह राजनयिक चीजें आखिर आती कहां से है? श्रीमान, वह वक्तव्य, उन प्रश्नों के बीच में घिरा रहना, लोगों के बीच में उन मुद्दा को लाकर रखना, उस क्षेत्र के विधायक और सांसद की घेराबंदी करना, यह दर्शाता है कि अब आपका क्षेत्र न केवल बड़ा हुआ बल्कि बड़े स्पेक्ट्रम के थ्योरी पर लाकर आप उसको कैश करने के लिए उतरे हैं। आजकल संसदीय व्यवस्था जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में किसी भी राज्य में आप देख सकते हैं, केवल प्रश्नों का आर पार होता है, लेकिन विकास की परिपाटी को जब धरातलीय स्तर पर आप देखेंगे तो श्रीमान सवाल ही कार्यपालिका को संबोधित करता है। श्रीमान सवाल ही विधायक से निकलकर जब कार्यपालिका के टेबल पर पहुंचता है तो उसे मजबूर करता है कि हमें अपने क्षेत्र का विकास का वह प्रारूप लाकर दिखाना पड़ेगा कि कल दिन संसद में यह बात गूंजे नहीं। प्रश्नों का मार्ग जिस तरीके से रखा गया,
चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो अपने क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र से जुड़े हुए सांसद हो। हालांकि वो संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र झारखंड आता है, झारखंड का 81 क्षेत्र में से मुखरता से सवालों को लाकर रखना, चाहे वो पुलिस के क्षेत्र से जुड़ा हो, छात्र की राजनीति से जुड़ा हो, या किसी डैम पुल पुलिया का निर्माण की बात कहा हो, ये सारी चीजें ही केवल बड़ा डिप्लोमेट्स नहीं बनाता, बल्कि बड़ा डिप्लोमेट्स आपको तब बनाता है जब विरोध की राजनीति में आप प्रबल तरीके से श्रीमान पक्ष के साथ डंके की चोट पर सवाल सदन के अंतर्गत कर सकते हैं। और मुझे लगता है यहां 200% बिल्कुल जयराम महतो सक्षम दिखे। 200% जयराम महतो इसलिए सक्षम दिखे क्योंकि केवल उनका क्षेत्र अभी विधानसभा नहीं, बल्कि उन्होंने कुछ ठाना है और 2029 के लिए उन युवाओं को भी लेकर आना है जिनके मन में है यह कटास, जिनके मन में है यह दंश कि आखिर डिप्लोमेट्स के रूप में झारखंडी उभर क्यों नहीं रहा। और जो डिप्लोमेट्स के रूप में झारखंडी उभर रहा केवल अपने पॉकेट की बात करते हैं। अब वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो, इतना तो तय है कि कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट को जब सामने लाकर आप सुपरवाइज करते हैं तो इस सुपरविजन में विकास ही केवल एकमात्र पैमाना बनेगा। श्रीमान राजनेता, राजनयिक और कूटनीतिज्ञ, ये सारी तीनों चीजों का सम्मिश्रण इन दिनों जयराम महतो में बखूबी दिख रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बड़े डिप्लोमेट्स के रूप में उभर रहे हैं और बड़े बड़े राजनेता के चेहरे का एक किरकिरी बन गए हैं। उनके दिमाग में लग रहा है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, ये तो बाद में पता चलेगा, ये तो केवल चुनावी मुद्दा और स्टंट की बात करेंगे, लेकिन जब ग्रहण लगा है तो कहीं ना कहीं दाग और धब्बा दिख रहा। यह दाग और धब्बे के बीच क्या होगा? राजनीति का सफाई, क्या होगा नए युवाओं का आगाज, क्या पुराने राजनेताओं को 2029 में साइड या करवट लगाने के लिए निकले हैं जयराम महतो? ये तो बड़ा सब्र की राजनीति है। इसी सब्र की राजनीति से संबोधित करते हुए एक नेता आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जोहार झारखंड श्रीमान। झारखंड के मुद्दों को मुखरता प्रखरता से साथ जो भी नेता, जो भी प्रासंगिक तरीके से, तार्किक तरीके से बात को लाकर रखेंगे, हम व्योम टीवी के पेज पर उन चीजों को मुखरता से आपके पास रखेंगे। बस कमेंट बॉक्स में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को जरूर लिखें, आपके तक जरूर ये पहुंचेगा। तब तक के लिए जय हिंद श्रीमान।